नमस्कार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET 2026 पर आधारित हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। अक्सर होता क्या है ना कि इतने बड़े सिलेबस को देखकर लगता है कि भाई ये तो सामने कोई बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस पहाड़ को हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक और स्ट्रेटेजिक मिशन में बदल दें। आज हम इस सोर्स मटेरियल के जरिए बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक सॉलिड प्लान होना तो इस एग्जाम को क्रैक करना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ब्लूप्रिंट में गोता लगाते हैं। अब देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये कोई आम स्टडी मटेरियल नहीं है। इसे आप अगले 90 दिनों के लिए अपना कमांड सेंटर मान सकते हैं। ये करता क्या है कि आपके उस इतने विशाल और उलझे हुए सिलेबस को छोटे छोटे, बिल्कुल क्लियर और एक्शन लेने लायक डेली टारगेट्स में तोड़ देता है। मतलब सारा कंफ्यूजन दूर और आपका फोकस एकदम अर्जुन के तीर की तरह सटीक। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस बात पे डाल लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण का रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे, फिर सिलेबस और उसका कॉमन DNA, उसके बाद हमारा 90 दिन का मास्टर प्लान, फिर डेली स्टडी इंजन और आखिर में कुछ बेहद जरूरी संसाधन और नियम। चलिए शुरू करते हैं। तो चरण 1, रणनीति के नियम। अब ये तो आप भी मानेंगे कि किसी भी मैदान में उतरने से पहले उसके रूल समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी किताब खोलने से पहले हमें ये बिल्कुल क्लियर करना होगा कि हमारा असली टारगेट क्या है और इस एग्जाम के बुनियादी नियम हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहला और अहम कदम है अपना रास्ता चुनना। जैसा कि सोर्स मटेरियल बताता है, JTET 2 हिस्सों में बटा है। पेपर 1 उनके लिए है जिनका गोल कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना है, और वहीं पेपर 2 कक्षा 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी लेवल के लिए है। ये चॉइस इसलिए इतनी क्रूशल है क्योंकि यहीं से आपकी आगे की पूरी तैयारी की दिशा तय होने वाली है। अब आते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी पर। इस एग्जाम में आपके पास कुछ जबरदस्त रणनीतिक फायदे हैं। पूरे 150 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे और सबसे बड़ा रिलीफ, 0 नेगेटिव मार्किंग। मतलब एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। लेकिन हाँ, एक कैच है, पैटर्न अब बदल रहा है। अब सिर्फ रट्टा मारने से नैया पार नहीं लगेगी। आपको कॉन्सेप्ट्स की गहराई में जाना होगा, उनका एप्लीकेशन समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। चरण 2, सिलेबस का विश्लेषण। रूल्स तो हम समझ गए, अब जरा इस सिलेबस वाले इलाके का नक्शा तैयार करते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इस सिलेबस में छिपे हुए पैटर्न्स को पकड़ लिया ना, तो ये लंबा सफर बहुत ही स्मार्ट तरीके से और काफी कम समय में पूरा हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉमन DNA हैक सामने आता है। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 और भाषा 2, ये तीनों सब्जेक्ट्स दोनों पेपर्स में बिल्कुल सेम हैं। सीधे सीधे 90 नंबरों का एक ऐसा सॉलिड कॉमन बेस, ये आपको तैयारी में एक बहुत बड़ा जंप देता है। आपकी मेहनत और समय दोनों बचते हैं। चलिए, इस 90 नंबर वाले कॉमन DNA की सबसे अहम हिस्से यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र या कहें CDP को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये 30 नंबर का आता है और इसे 3 मेन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पियाजे और वाइगॉट्स्की जैसे विचारकों के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा जैसे कोर टॉपिक्स और इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आपने पहले कभी सीटेट वगैरह दिया है तो सच मानिए, ये सेक्शन आपके लिए सबसे तगड़ा स्कोरिंग एरिया बन सकता है। एक और बात जो ये सोर्स मटेरियल बहुत जोर दे के बताता है, वो ये कि भाई सिर्फ मैथ्स के सवाल सॉल्व कर लेने या ग्रामर रट लेने से बात नहीं बनेगी। एक टीचर के तौर पर आपको ये आना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाना कैसे है, यानी उसकी पेडागॉजी क्या है, शिक्षण पद्धति क्या है। JTET में ये समझना सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसे तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर पेपर 1 की EVS यानी पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो ये परिवार, भोजन, यात्रा जैसी 6 मेन थीम्स पर टिका हुआ है। और यहाँ सोर्स ने एक बात बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह साफ कर दी है, इन सब की इकलौती और सबसे मजबूत नींव सिर्फ और सिर्फ NCERT की किताबें हैं। बस ये समझ लीजिए कि NCERT से बाहर कुछ भी नहीं जाना है। तो चलिए अब आते हैं हमारे चरण 3 पर, 90 दिन का मास्टर प्लान। सिलेबस और उसके छुपे हुए पैटर्न्स को हमने समझ लिया। अब इस पूरी नॉलेज को एक रियल एक्शन प्लान में कैसे बदलें? आइए देखते हैं कि कैसे इन 90 दिनों को 3 अलग अलग, एकदम सटीक और टैक्टिकल फेजेस में बांटा गया है। तो ये रहा आपका 90 दिनों का पूरा रोड मैप। पहले 30 दिन आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी नींव को मजबूत करने और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पर होगा।
उसके बाद के 30 दिन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हैं। और फिर आते हैं आखिरी 30 दिन, जो कि एक फाइनल असॉल्ट या अंतिम प्रहार की तरह होंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट्स और रिवीजन का गेम चलेगा। इस प्लान के पहले चरण यानी पहले 30 दिनों का गोल्डन रूल एकदम सीधा सा है। स्पीड को भूल जाइए, अभी सिर्फ क्लैरिटी पर ध्यान दीजिए। मतलब आपको आराम से एनसीईआरटी पढ़नी है, थ्योरी की गहराई समझनी है, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिक्स करने के लिए रोज कम से कम 1 घंटा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। बेस स्ट्रांग होगा तभी तो इमारत खड़ी होगी ना। और फिर जैसे ही 31वां दिन आता है, हमारी स्ट्रैटेजी एकदम से गियर शिफ्ट करती है। अब वक्त है सीखी हुई नॉलेज को टेस्ट करने का। इस दूसरे चरण में आपको रोजाना 100 से 150 पिछले सालों के सवाल यानी PYQ सॉल्व करने हैं। और ये सिर्फ JTET के नहीं, बाकी राज्यों के TET पेपर्स से भी हो सकते हैं। और यहाँ एक चीज जो सबसे क्रूशियल है, वो है अपनी गलतियों का एनालिसिस करना। जो गलत हुआ वो आखिर क्यों गलत हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आखिरी 30 दिनों की, द फाइनल असॉल्ट। ये सबसे चैलेंजिंग टाइम होता है। इस वीकली रूटीन में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, अपना टाइम मैनेज करना सीखना है और जो सब्जेक्ट्स वीक है उन्हें सुधारना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त रूल है दोस्तों, एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले किसी भी नए टॉपिक को हाथ भी नहीं लगाना है। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन और मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही करना है। चलिए अब इस मैक्रो लेवल 90 दिन के प्लान से थोड़ा जूम इन करते हैं और बात करते हैं दैनिक स्टडी इंजन की। आखिरकार ये बड़ा प्लान तभी कामयाब होगा जब आपका हर दिन का रोजमर्रा का इंजन बिना रुके एकदम स्मूथली चलेगा। तो इस शुरुआती फेज के लिए जो एक आइडियल डेली रूटीन सजेस्ट किया गया है, वो है करीब 5 घंटे का। कैसे? 3 घंटे आपको नई चीजें पढ़ने और कॉन्सेप्ट समझने में देने हैं, 1 घंटा उन कॉन्सेप्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए और बाकी बचा 1 घंटा MCQ प्रैक्टिस के लिए। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये 5 घंटे का टाइम टेबल इतना प्रैक्टिकल है कि अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इस पूरी तैयारी का एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा नियम है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। मतलब सुबह कॉन्सेप्ट पढ़ना, फिर प्रैक्टिस करना और रात में उसका एनालिसिस करना, ये एक साइकिल है जिसे आपको रोज घुमाना है। एक दिन जोश में आकर 12 घंटे पढ़ लिया और फिर 2 दिन किताब ही नहीं खोली, इससे काम नहीं चलेगा। रोज 5 घंटे पढ़िए, लेकिन नियम से पढ़िए। यही इस ब्लूप्रिंट का असली मंत्र है। आवश्यक संसाधन और नियम। रूटीन और प्लान तो सेट हो गया, लेकिन अब बात करते हैं उन टूल्स की जिनसे हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। आज के इस डिजिटल जमाने में ना प्रॉब्लम जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि ओवरलोड है। इसीलिए अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना और फोकस बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसीलिए इस स्ट्रैटेजी में रिसोर्सेज को बहुत ही लिमिटेड और सटीक रखा गया है। आपका बेस मटेरियल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 से 8 तक की NCERT बुक्स, बस। इसके सपोर्ट में आप कोई एक अच्छी रेफरेंस गाइड रख सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए कुछ गिने चुने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यहाँ का गोल्डन रूल बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, 100 किताबें एक एक बार पढ़ने से लाख गुना बेहतर है कि आप एक किताब को 100 बार पढ़ें। तो आइए इस सोच से निकाले गए इन 7 गोल्डन रूल्स को अपनी डेली चेकलिस्ट बना लेते हैं। पहला, सिलेबस का प्रिंटआउट हमेशा आंखों के सामने हो। दूसरा, डेली रिवीजन। तीसरा, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना। चौथा, पेडागॉजी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पांचवा, मॉक टेस्ट्स देकर अपनी स्पीड बढ़ाना। छठा, NCERT पर पूरी मास्टरी हासिल करना। और सातवां, अपनी कमजोरियों को इग्नोर करने के बजाय उन पर फोकस करके उन्हें सुधारना। और अगर हम इन सारी बातों को एक साथ मिला दें तो निकल कर आता है JTET 2026 में सक्सेस का ये अल्टीमेट फॉर्मूला। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपकी निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी, प्लस आपका रिवीजन और प्लस आपके मॉक प्रैक्टिस, इन तीनों को जोड़ दीजिए और रिजल्ट आपके सामने है। JTET 2026 में आपकी सफलता पक्की। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है। ब्लूप्रिंट आपके सामने है, रूल्स आपको पता है और 90 दिनों का पूरा मास्टर प्लान आपके हाथ में है। अब सवाल ये नहीं है कि एग्जाम कितना टफ है, सवाल ये है कि क्या आप इस मास्टर प्लान को हकीकत में बदलने के लिए वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन दिखा पाएंगे। इसी एक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।